क्या अब हम सभी को इंडिया में बने हुए सिर्फ ये एआई टायर ही लगवाने पड़ेंगे? सरप्राइजिंगली ये रिपोर्ट देखकर तो आप ऑफिशियली ये कह ही सकते हैं कि फीचर्स फोन ने मार्केट में किंग की तरह कमबैक कर लिया है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? गाइस, क्रिकेट देखने और खेलने का असली मजा तो तभी आता है जब एक बैट्समैन दिल टूटे आशिक की तरह हर बॉल पर सिक्स मारने का ट्राई करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब अगर इंग्लैंड में किसी भी प्लेयर ने मैच में सिक्स लगाया तो उसको ठीक वैसे ही जकड़ लिया जाएगा जैसे भी हाल ही में एमपी के जबलपुर में सुबह सुबह पोटी करने गए एक इंसान को 15 फुट लंबे अजगर ने जकड़ लिया। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारा ये भाई और उसके सारे औजार हथियार पूरे तरीके से सही हैं। हाँ, बस अजगर की बॉडी पर थोड़ा सा पीला पीला सा कुछ लग गया। खैर, असल में इंग्लैंड के सबसे पुराने क्रिकेटिंग क्लब्स द साउथविक और शोरहम क्रिकेट ने ऑफिशियली इस नियम को निकाल दिया है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई भी बैट्समैन ने ग्राउंड पर सिक्स हिट किया तो उसको सीधा का सीधा आउट करार दे दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन क्रिकेटिंग क्लब्स का ये मानना है कि सिक्स की वजह से ना सिर्फ मैच देखने आई ऑडियंस इंजर्ड हो जाती है, बल्कि बॉल अगर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर चली जाती है तो अक्सर वो लोगों के घर, कार और प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देती है, जिसका खर्चा ना चाहते हुए भी क्रिकेटिंग क्लब्स को ठीक उसी तरीके से उठाना पड़ता है जैसे भी हाल ही में गौतम अडानी ने 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके गुजरात टाइटंस को खरीदकर उनका उठाया है। बट नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में ही सिक्स लगाने से रोक दिया जाएगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या वो मूंगफली छीलने के लिए खेलेंगे? गाइस, अगर बिन मौसम किसी भी पेड़ के ऊपर से पानी कुछ इस तरीके से गिर रहा है तो ना निकले उस पेड़ के नीचे से, क्योंकि वो पानी कहीं और से नहीं बल्कि आ रहा है सकाडा के पीछे से। एक्चुअली गाइस, सकाडा कुछ इस तरीके का एक बेहद ही हैंडसम सा इंसेक्ट होता है जो कि बिरादरी में रोले काटने के लिए अक्सर जंगलों में गिटार पकड़कर गाना भी गाता है। एंड आई एम डैम श्योर आपने भी कभी ना कभी सकाडा की इस आवाज को तो जरूर सुना होगा। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि सकाडा के पास सिर्फ सिंगिंग का ही टैलेंट नहीं बल्कि खास खाई गर्लफ्रेंड की तरह खून चूसने का भी टैलेंट होता है। और उसी के रेफरेंस पर ये सकाडा मानसून सीजन में अक्सर पेड़ों की डालों पर बैठकर उनके अंदर से वाटर और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके कुछ इस तरीके से उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालते रहते हैं, जिससे लोगों को भी आ जाती है घर की याद, क्योंकि कर जो देते हैं ये बिन मौसम बरसात। अब स्ट्रेंज थिंग ये है दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में इनके यूरिन से नहा ले तो उसे अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली अभी तक ये सकाडा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में ही इन तरीके की अजीबोगरीब हरकतों को करते थे। लेकिन क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इंडिया के अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी है तो जिन एरियाज में फॉरेस्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में पाए जाते हैं वहां पर आपको कुछ इस तरीके का गोल्डन शावर देखने को मिल सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भले ही तेज बारिश में कोई भी बावला आपकी सड़क पर गीला होते हुए आपकी फोटो खींचे, लेकिन फिर भी आप कभी भी खड़े ना हो किसी भी पेड़ के नीचे। 21 जुलाई की शाम को एमपी के छतरपुर के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट बेहद ही सीरियस कंडीशन में पहुंचा, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद डॉक्टर्स को यह पता चला कि उस पेशेंट के बैक में एक पूरी की पूरी लौकी फंसी हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस लौकी को उस जगह पर पेशेंट के मुंह से नहीं बल्कि कहीं और से पहुंचाया गया था। साउंड स्ट्रेंज, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि इंडिया में इन तरीके के केसेस आए दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब गाइस, जहां एक तरफ हमारे देश के वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स इन तरीके की लोगों की हरकतों को सुधारने में बिजी रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के डॉक्टर्स ने गैलीलियम मेटल का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की एक ऐसी इंजेक्शन निडल को बनाकर तैयार किया है जो कि अपने आप में इतनी ज्यादा सॉफ्ट है जितना तो खुद दीपक कलाल नहीं है। एक्चुअली में रूम टेम्परेचर पर ये निडल पूरे तरीके से हार्ड रहती है, लेकिन जैसे ही इसको किसी भी इंसानी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर के चलते हुए ये कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंजेक्ट होने के बाद एक तो ये इंसान की बॉडी के अंदर के टिश्यूज को डैमेज नहीं करती, साथ ही साथ इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन और अलग अलग तरीके की बीमारियां किसी दूसरे इंसान को होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वहां की बालिकाओं को भी अपने नुकीले लुक्स से डराता नहीं है, तो यही वो सारी कारण बनते हैं जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में साउथ कोरिया के ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मल निडल की बजाय कुछ इस तरीके की सॉफ्ट निडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, एक वो दौर था जब 10 रुपए का नोट उसकी वैल्यू से कहीं ज्यादा तो सोनम गुप्ता बेवफा है इसकी वजह से फेमस हुआ था, लेकिन ये 10 रुपए के ऊपर लिखी गई बवासीर कब 5 लाख रुपए तक पहुंच गई किसी ने सोची ना होगी। एक्चुअली में गाइस नहीं है मेरे पास कोई भी काम धाम, चल करते हैं साक्षी को बदनाम वाली एयरपोर्ट निकलकर आ रही है पिलपिलाते पुणे से, जहां पर एक शख्स ने अपनी मेल ईगो को शांत करने के लिए 5 लाख रुपए स्पेंड करके ऑटो रिक्शा और जगह
जगह पर ऐसे बिलबोर्ड्स को लगवा दिया जिसके ऊपर लिखा था साक्षी धोखेबाज है। एंड इंटरेस्टिंगली इस शख्स ने मीडिया के सामने आकर यह भी बताया है कि वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरे ही तरीके से लॉयल था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने एक टाइम के बाद उसका ठीक वैसे ही काट दिया जैसे रिसेंटली नोएडा के एक पीड़ित ने रिश्वत लेते हुए पुलिस ऑफिसर की वीडियो बनाकर उस ऑफिसर का काट दिया। बट नाउ माय पॉइंट इज कि क्या इस मेल ईगो को 5 लाख रुपए बिलबोर्ड्स पर वेस्ट ना करके गरीब और जरूरतमंदों में बांटकर शांत नहीं किया जा सकता था? वेल गाइस, किसी ने सही बोला है कि जैसे ही इंसान को चढ़ती है इश्क की भांग, वो हो जाता है दिमाग से विकलांग। रिसेंटली टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 3 अगस्त 2021 में हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन की वेबसाइट पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि हर 10,000 में से 2 से 20 लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से ही टेम्परेरी या फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज दिस कि आखिर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से एक इंसान अंधा हो ही कैसे सकता है? एक्चुअली में हमारी आंखें ऑक्सीजन को किसी ब्लड वेसल या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से नहीं बल्कि डायरेक्टली हवा से ही लेती हैं। अब इस केस में जैसे ही आप किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आंखों के कॉर्निया के ऊपर लगा देते हैं, आप उस ऑक्सीजन की सप्लाई को ठीक वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे एक किसान को धोती में एंट्री ना देने पर बेंगलुरु के जीटी मॉल को बंद कर दिया गया, जिसके चलते हुए कुछ केसेस में आंखों की कॉर्निया में एकांथामोइवा केराटिस नाम का एक ऐसा इन्फेक्शन भी जनरेट होता है जो कि अपनी स्टेज 1 में किसी भी इंसान को 25% तक अंधा कर सकता है। तो वहीं अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के साथ पोसंपा भाई पोसंपा खेल गया तो स्टेज 2 में ये आपको 50% तक अंधा कर सकता है। एंड लास्टली अगर ये आपकी आंखों में हो गया ज्यादा फ्री और पहुंच गया इन स्टेज 3 तो ये आपको टेम्परेरी या फिर परमानेंटली पूरे तरीके से अंधा भी बना सकता है, क्योंकि गाइस इस कंडीशन में एक बेहद ही अजीब सा अल्सर हमारी आंखों के कॉर्निया के ऊपर हो जाता है जिसको कि रिमूव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आप भी ज्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट ज्यादा लंबे समय तक उन्हें कभी भी वियर ना करें एंड सेकेंडली सोते समय तो बिल्कुल भी ना पहने कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस दुनिया को अच्छे से आप देख पाएंगे ये खत्म हो सकते हैं आपके चांस। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट लगभग 50% इंडियंस जब भी अपने नए स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो वो अपने पुराने फोन को ना ही रिप्लेस करते हैं और ना ही उसे सेल करते हैं, बल्कि वो अपने उस फोन को उस उम्मीद में घर के कोने में डाल देते हैं कि एक दिन अचानक से एजाज भाई उस फोन पर कॉल करेंगे और हमसे जोर जबरदस्ती माफी मंगवाएंगे। क्यों कैरी भाई सही बोला ना? वैसे मैच्योरिटी अच्छी दिखाई आपने। अब गाइस अगर आप भी इन डिवाइसेस को टाइम से सेल कर देते तो आप उनकी वैल्यू का 30 से 40% आसानी से कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि अब इन डिवाइसेस की हालत 3 इडियट के राजू के पापा की तरह हो चुकी है तो फिर आखिर अब इन फोन्स का हम करें ही क्या? एक्चुअली में गाइस बजाय इन फोन्स को साइड में पड़ा छोड़ने के आप इन्हें किसी भी ई वेस्ट रिसाइकल कंपनी को दे सकते हैं जो कि आपके इन पुराने फोन से सर्किट, प्लास्टिक और अलग अलग मेटल्स को अलग करके उनका इस्तेमाल नए फोन के अंदर करते हैं और इसके बदले में आपको अच्छा खासा कैश दिया जाता है। अब गाइस इस चीज से एक तो आपको भर भर कर प्रॉफिट मिलता है, साथ ही साथ इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ने की वजह से जो बीमारियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं कहीं ना कहीं हम उसे भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो अपनी और देश की भलाई के लिए ये काम जरूर करें। तो गाइस अगर इस पॉइंट तक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपके पास डिग्री है, स्किल्स है और आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आपको बेहद ही आसानी से कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको इन सारी ही चीजों के साथ साथ झूठे तरीके से हंसना भी आना चाहिए, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? एक्चुअली मैं गाइस हंस हंस के थक गया मेरा जबड़ा, लेकिन ना हो एक भी झगड़ा वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है जापान से, जहां पर मौजूद सुपरमार्केट चेन एइओन ने दुनिया के सबसे पहले ऐसे मिस्टर स्माइल नाम के एआई सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो कि उनके मॉल के अंदर काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज की स्माइल पर नजर रखता है। इंटरेस्टिंगली 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए इस रूल के अनुसार इस मॉल के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उन्हें हर वक्त ही अपने चेहरे के ऊपर एक फेक स्माइल को रखना होगा और जो भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं करता है तो उसको जॉब से ठीक वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे रिसेंटली आगरा में एक ससुर ने अपनी बहू को सिर्फ टेढ़ा चलने की वजह से ही घर से निकाल दिया। एक्चुअली में गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके करते हुए इससे ना सिर्फ स्टोर का माहौल काफी ज्यादा अच्छा बना रहे बल्कि पॉजिटिव माहौल देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर शॉपिंग करने भी आए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एइओन वही कंपनी है जिसने कि साल 2012 में इंडिया के अंदर लगभग $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था।
था। और आज भी इंडिया की बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में इसी कंपनी के अंडर आने वाले बहुत से स्टोर्स और सुपरमार्केट्स को भी अलग अलग नामों से चलाया जाता है, जिससे उम्मीद ये है कि मे बी अगर जापान में एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर लोग इस तरीके से फर्जी स्माइल को इतने लंबे समय तक रख पाएंगे भी या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी जोर जबरदस्ती एम्प्लॉयज के ऊपर थोपना सही है या फिर गलत? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में हर साल नई नई बीमारियों से बीमार होते चले जा रहे हैं लाला, क्योंकि हमारे देश की नदियां बन जो चुकी हैं जिंदा नाला। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश की नदियां ठीक उसी तरीके से साफ होने वाली हैं जैसे अभी हाल ही में आगरा वासियों ने एक शराब का ट्रक पलटने पर ड्राइवर और लोगों की हेल्प करने की बजाय सड़क पर पड़ी हुई फ्री की शराब ही साफ कर दी। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि जिस देश में हम हमारे पड़ोसी के घर के सामने पड़ी हुई गंदगी तक को भी साफ नहीं करते, उस देश में आखिर ये चमत्कार होगा कैसे? एक्चुअली में हमारे देश के कुछ क्वालिफाइड रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में यह पाया है कि अगर किसी भी गंदे पानी में डकवीट प्लांट को डाल दिया जाए तो ये प्लांट पानी के अंदर से गंदगी को ठीक वैसे ही खींच लेता है जैसे रिसेंटली कर्नाटक के एक पुलिस डॉग ने तेज बारिश में 8 किलोमीटर दौड़कर एक लेडी की जान बचाने के साथ साथ एक अपराधी को भी खींच डाला। इंटरेस्टिंगली ये प्लांट जब इस प्रोसेस को करता है तो ये ना सिर्फ नदी के पानी को अलग अलग तरीके की फिशेस और एनिमल्स के रहने के लायक बनाता है, बल्कि एक टाइम के बाद ये उन फिशेस या फिर वाटर एनिमल्स के लिए भी एक प्रोटीन सोर्स का काम भी करता है, जिसके चलते हुए ये अभी तक का सबसे लो कॉस्ट और इफेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू भारत की नदियों को साफ किया जाएगा। काश ऐसा कोई प्लांट सोशल मीडिया के लिए भी होता, क्योंकि यहाँ की गंदगी तो हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। गाइस, क्या आपको पता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स और हाईवेज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें से स्ट्रेट 30% रोड एक्सीडेंट्स टू व्हीलर राइडर्स के थे। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट की ये केसेस हर साल लगभग 9.4% की बढ़ोतरी से बढ़ते जाते हैं, और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में हर साल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं आंकड़ों को कम करने के लिए अब केरल गवर्नमेंट ने निकाला है एक ऐसा नया नियम जिसके तहत अगर टू व्हीलर चलाते समय आपने करी पीछे बैठे हुए अपने दोस्त से बात, तो भैया उजाले दिन में आपको दिख जाएगी काली रात, क्योंकि इतना लंबा चालान जो थमा देंगे आपका। असल में गाइस, केरल मोटर डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसे नए ट्रैफिक रूल को भी अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसके तहत अगर किसी भी बाइक या फिर स्कूटी को चलाने वाला इंसान पीछे बैठे हुए पैसेंजर से अगर बात करता हुआ सड़क पर पाया गया तो उस पर मोटे चालान को ठोक दिया जाएगा। हालांकि इस चालान का फाइन कितना होगा और इस रूल को कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे मे बी वो अनाउंस भी हो चुका होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि केरल गवर्नमेंट का यह मानना है कि ऐसा करने से क्योंकि राइडर का ध्यान सड़क से नहीं भटकेगा तो रोड एक्सीडेंट होने के केसेस भी काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके का कोई भी नियम सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो को रिकमेंडेशन बढ़ेंगे, जिससे आपका भी फायदा होगा और अल्टीमेटली थोड़ा सा हमें भी फायदा मिलेगा। 29 जून 2007 ये वो दिन था जब दुनिया के सामने एक्चुअली के एक स्मार्टफोन यानी कि iPhone 1 को रखा गया, जिसने जैसे ही मार्केट के अंदर कदम रखा उसने फोन की दुनिया का प्रेजेंट और फ्यूचर पूरे ही तरीके से बदल डाला। और ये वो सबसे पहली बार था जब लोगों ने अपने फीचर फोन यानी कि जिनको डम फोन के नाम से भी जाना जाता है उन्हें छोड़कर एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड फोन के ऊपर स्विच किया। एंड गेस व्हाट, क्योंकि आईफोन उस समय का सबसे ज्यादा हाईटेक और इंटेलिजेंट फोन था तो इसने अक्रॉस दी ग्लोब सेल्स के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिसके की बाद मार्केट में एक से एक बेहतरीन स्मार्टफोन्स को अलग अलग कंपनी के द्वारा उतारा गया। बट सैडली जैसे जैसे हमारे स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हुए चले गए, एक इंसान उतना ही ज्यादा डम। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली की गई एक स्टडी से बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि अचानक से ही ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बल्कि हमारे देश भारत के लोग भी स्मार्टफोन से दूरी बनाकर वापस फीचर फोन या फिर डम फोनों की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। अब आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है, चलिए वो समझते हैं। साल 2024 में रिसर्च गेट के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे ही वर्ल्ड में 74% ब्रेन ट्यूमर, 37% मेल इनफर्टिलिटी, 45% हार्ट डिसीजेस, 80% हियरिंग लॉस, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे डिसीजेस सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन की वजह से ही होते हैं। और अब ये चीज लोगों को कितने बड़े स्केल पर परेशान कर रही है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि रिसेंटली कंडक्ट की गई एक स्टडी में इंडिया के 47% पेरेंट्स ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि उनके बच्चों को स्मार्टफोन का एडिक्शन हो चुका है। और ये अमाउंट अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड
इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए साल 2024 में सबसे पहली बार फीचर फोन की बिक्री पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। एंड गेस व्हाट, इस तख्ता पलट में जो देश सबसे आगे खड़ा है उसका नाम है भारत। जरा इस रिपोर्ट की तीसरी लाइन पर गौर डालिए, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि वर्ल्ड कंपैरिजन में इंडिया ने फीचर फोन के मामले में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर रेवेन्यू को जनरेट किया है, जो है 2159 मिलियन यूएस डॉलर्स। और ये वही आंकड़े हैं जिनके दम पर नोकिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनके फीचर फोन्स की वापस किंग की तरह मार्केट में एंट्री हो रही है, जहां पर इन फोन्स के अंदर यूपीआई सिस्टम के लिए एक कैमरा और कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके दिया जाता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आगे आने वाले समय में स्मार्टफोन का फ्यूचर काफी ज्यादा खतरे में है? वेल गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीचर फोन का मार्केट बढ़ना और स्मार्टफोन का मार्केट गिरना ये दोनों ही बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं, क्योंकि रिसेंटली भले ही लोग अपनी हेल्थ को लेते हुए स्मार्टफोन से कुछ दूरी को बना रहे हैं, लेकिन फीचर फोन का ये कमबैक लॉन्ग टर्म में स्मार्टफोन के मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आगे चलकर एक वो समय भी आएगा जहां पर लोग मैक्सिमम टाइम पर शायद फीचर फोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुनिया से कनेक्ट करने और एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्टफोन की जरूरत तो रहेगी ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जैसे जैसे लोगों की हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी वो फीचर फोन को पकड़कर स्मार्टफोन को ड्रॉप करेंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। क्या आगे आने वाले समय में भारत में स्मार्ट एआई टायर लगाना कंपलसरी कर दिया जाएगा? वेल गाइस, इस चीज को कवर करने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं जिसे सुनने के बाद आपको भी एक इंडियन होने पर गर्व फील जरूर होगा, और वो ये है दोस्तों कि जिस टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज पिछले कई सालों से बनाने का ट्राई कर रही थी, उस टेक्नोलॉजी को रिसेंटली कुछ इंडियन रिसर्चर्स ने बनाकर तैयार किया है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही समझा आपने, पूरी दुनिया में सबसे पहले एआई स्मार्ट टायर को बनाने वाला देश बन चुका है हमारा देश भारत। अब आखिर क्या है ये एआई स्मार्ट टायर और कैसे आगे आने वाले समय में ये आपकी और हमारी जिंदगी को पूरे तरीके से बदलने वाले हैं, चलिए वो जानते हैं। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स ने MFX पॉलीमर का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के सबसे पहले सेंसर एआई टायर को बनाकर तैयार कर दिया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स को लगाया गया है जो कि टाइम टू टाइम टायर की हेल्थ, उसकी स्पीड, एयर प्रेशर, टायर पंचर है या फिर नहीं, उसका टेम्परेचर कितना है और एक्चुअली में टायर कितनी लंबी दूरी तक और चल सकते हैं, इन सभी डेटा को कलेक्ट करके एक ऐप के थ्रू सिंक कर देते हैं। लेकिन गाइस, अभी तक इन तरीके के सेंसर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की थी, जिसका सॉल्यूशन निकालते हुए इंडियन रिसर्चर्स ने लिथियम आयन और निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरीज का यूज करते हुए इन सेंसर्स को टायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सोर्स बना डाला है। बेसिकली ये वही टेक्नोलॉजी है जिसका की यूज प्रेजेंट डेट में टायर प्रेशर मैनेजमेंट डिवाइसेस में भी किया जाता है, और इन तरीके की बैटरीज आसानी से 5 से 10 साल तक इन तरीके के सेंसर्स को इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। एक्चुअली में गाइस, इन तरीके की स्मार्ट टायर्स को सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, क्योंकि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा मानना है कि जैसे ही इन टायर्स को मार्केट के अंदर उतारा जाएगा, इससे ना सिर्फ सड़क पर टायर फटने जैसे इंसिडेंट्स एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे, बल्कि बहुत से अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टायर ही रीजन हुआ करते हैं, वो भी एक ही झटके में मार्केट से खत्म हो जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे ही इन तरीके के टायर्स इंडियन मार्केट के अंदर आएंगे, सबसे पहले इंडिया ही वो देश बनेगा जो कि इन टायर्स को गाड़ी में लगाना मैंडेटरी कर देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी एक ही झटके में हमारा और आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बदल कर रख देगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।